बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के लिए हिंदी के बसंत पुस्तक से अध्याय 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में जिजीविषा मूल भाव के रूप में निहित है। इस कविता में कवयित्री ने यह दर्शाना चाहा है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहें तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो अध्याय 8 यह सबसे कठिन समय नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इस कविता के पहले 5 लाइन का मैं भावार्थ बताती हूँ। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इसकी कवयित्री जया जादवानी जी हैं। प्रसंग: इसमें उन्होंने यह संदेश देना चाहा है कि आगे बढ़ने से पूर्व मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हम प्रयत्न करके अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ होगा, इस पद्यांश में कवयित्री जी कहना चाहती हैं कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना नीड़ अर्थात घोंसला बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और वह उड़ान भरने हेतु तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष की अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार बैठा है। अर्थात तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते चलो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती को सहारा देने की भांति कोई अनुभवी हाथ तुम्हें भी सहारा अवश्य देंगे, अर्थात तुम्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। अगली 8 लाइन हम पढ़ेंगे। थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा।
अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसकी कवयित्री जया जादवानी जी हैं। इसका प्रसंग होगा कि अपने लक्ष्य पर बढ़ने से पूर्व अधिक विचारना नहीं चाहिए। जब भी हम अपने मार्ग पर बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप निकल ही आते हैं। इसका अर्थ होगा, इन पंक्तियों में कवयित्री जी का कहना है कि रेलगाड़ियाँ निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। वे मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि अभी कठिन समय नहीं है। अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी है जो अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी, अर्थात उसे मंजिल तक पहुंचाएगी ही, जहां तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है। और सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने के इंतज़ार में है। इसीलिए तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। अब अगली 8 लाइन है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इसकी कवयित्री जया जादवानी जी हैं। प्रसंग, इसमें कवयित्री जी संदेश देना चाहती हैं कि यदि मनुष्य समय निकल जाने पर भी आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती। अर्थ, इस पद्यांश में कवयित्री जी यही संदेश देना चाहती हैं कि मनुष्य को अपने अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने से पूर्व कभी भी घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य साध कर उस हेतु कार्य करने का प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ चलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर कहना चाहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियाँ सुनाती हैं, उनकी कहानी का महत्वपूर्ण व शिक्षाप्रद हिस्सा ही अभी रहता है। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। साथ ही कवयित्री यह कहती हैं कि अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। अर्थात इसमें ये कहा गया है कि हमें आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले कक्षा में हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।